नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आर जी एग्जाम के लिए डे वाइज सीरीज देख रहे हैं ज्योग्राफी की। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपको कोई भी सरकारी पेपर निकालना है ना, तो सिर्फ उसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो करनी है कि डेली आपको 6 से 8 घंटे टाइम देना है अपनी पढ़ाई पे, ठीक है। और कैसे देना, कंसिस्टेंट होके। कंसिस्टेंट मतलब आपको डेली पढ़ना है, ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया फिर 2 दिन मौज कर ली, 4 दिन पढ़ लिया 1 दिन मौज कर ली। डेली पढ़िए, फिर चाहे उस दिन होली हो दिवाली हो, तो फिर उसके बाद में आप देखेंगे ना, आराम से आपका सारे पेपर निकल जाएंगे, आर ओ भी, यूपी पीसीएस भी। और आसपास आपके जो सीनियर्स आप लोग देखते होंगे वो कभी ना कभी आपको डिमोटिवेट करेंगे कि ऐसे कैसे 1 साल में पेपर निकल जाता है, 5 साल लगते हैं। तो ज्यादा किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, किसी की मत सुनिए। सिर्फ अपने ऊपर के आप भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, और बस लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न जो चल रहा है आयोग का, जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से तैयारी करते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करिए कि जो क्वेश्चन 20-30 साल पहले पूछता था वही मेहनत हम कर रहे हैं, उसी क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वैसा नहीं करना, जो एकदम लेटेस्ट ट्रेंड है उस हिसाब से तैयारी करेंगे ना, तो पेपर आपका बढ़िया तरीके से निकल जाएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम लोग 420 कर लिए थे, 421 से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है, व्हेन वाज द ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना कब की गई। अब देखिए, आपको पता है क्लाइमेट चेंज आपने सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज काफी हो रहा है, साथ ही साथ में आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, तापमान जो है वो धरती का बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो जब तापमान बढ़ रहा है उससे बहुत सारे नुकसान आपको देखने को मिलेंगे, हमारे पर्यावरण को देखने को मिलेंगे, हमारे इंसानों पे देखने को मिलेंगे, अलग अलग जीव पे देखने को मिलेंगे। इसी वजह से जो नुकसान है ना, आपको कोरल रीफ पे भी काफी देखने को मिलेगा। किसकी वजह से, जो तापमान बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग से। तभी एक मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाया गया था ताकि मॉनिटर करा जा सके कोरल रीफ्स को। और ये कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था आपके 1995। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, 1995 में बनाया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द हाईएस्ट मास। ठीक, मास की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है, मास सबसे ज्यादा है। तो अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें ना, इसमें सबसे ज्यादा मास जो आपको दिखेगा वो दिखेगा आपके नेपच्यून का। इसको हिंदी में, नेपच्यून को हिंदी में बोलते हैं वरुण, ठीक है। इसका दिखेगा नेपच्यून का। और अगर हम बात करें ऐसे सारे प्लैनेट में, सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा मास किसका है, तो फिर वो है आपके जुपिटर का है, ठीक है। सबसे ज्यादा मास जुपिटर का है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, नेपच्यून हो जाता है। अब देखिए, जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं ना, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पास देखिए, सन के सबसे पास में आपको जो ग्रह दिखेगा वो आपका मरकरी, फिर आपको वीनस दिखेगा, फिर तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी अर्थ आती है, फिर फोर्थ पे मार्स है, फिर आप देखिए जुपिटर आपको दिख रहा होगा, जुपिटर जो है काफी बड़ा है। सैटर्न है, फिर यूरेनस, और जो नेपच्यून है ना वो सबसे बाद में, सबसे दूर है हमारे, इससे सन से सबसे दूर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मास किसका है, वो है आपके जुपिटर का, फिर आपके नेपच्यून का आता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। टोटल कितने ग्रह आपको दिख रहे होंगे, टोटल आपके 8 हैं, ठीक है। पहले प्लूटो था, फिर उसको हटा दिया गया था, मतलब हमने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स में से उसको रिमूव कर दिया, प्लैनेट्स की लिस्ट। अभी वो है, तो ऐसा नहीं कि स्पेस में वो प्लूटो जो है वो हट गया, प्लूटो अपनी जगह पे, लेकिन हमारी जो लिस्ट थी ना उसमें से हम लोगों ने उसको रिमूव कर दिया। The maximum percentage of which of the following metals is found in the Earth's crust? निम्नलिखित में से किस धातु का अधिकतम प्रतिशत भूपर्टी में पाया जाता है, ठीक है। जो क्रस्ट है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना, ठीक है, उसमें कौन सा सबसे ज्यादा अधिक जो है धातु आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका आयरन। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन सा ज्यादा देखने को मिलता है, आयरन देखने को मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। ये वाला जो वो है ना आपका क्वेश्चन, इसको थोड़ा फैक्चुअल है, याद करिए। तो अगला देखते हैं, Which of the following state does not come under the seismic zone 3? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूकंपीय जोन 3 के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए, आपको ये पता होगा ना कि हमारे इंडिया में आपको भूकंप जो है, अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, ठीक। अब कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा आपको भूकंप देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पे कम देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ना क्या है कि जो सरकार, उसने सीस्मिक जोन में हमारे अलग अलग राज्यों को बांट दिया। सीस्मिक जोन में कौन कौन से सीस्मिक जोन बटे हैं, एक है आपका सीस्मिक जोन सेकंड, सेकंड से स्टार्ट होता है, सेकंड वाला दूसरा, फिर आपको तीसरा दिखेगा, फिर फोर्थ वाला है, फिर 5 वाला है, ठीक है। कौन कौन से, 2, 3, 4, 5, 4 सीस्मिक जोन है। 1 से चालू नहीं होते, किससे चालू होते, 2 से। जो सीस्मिक जोन 2 होगा ना आपका, जो भूकंपीय जोन 2 होगा, ये सब, इसमें सबसे कम जो है भूकंप आने की चांस है।
फिर 3 में है, फिर 4 में। सबसे ज्यादा अधिक चांसेस कहाँ पे भूकंप आने की, वो है आपके 5वें सीस्मिक जोन 5 में। अब ये अलग अलग मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं ना सीस्मिक जोन, तो आपको समझ में आएगा। ये इंडिया का सीस्मिक जोन मैप है। अगर आप ये देखेंगे ना, जो जोन 5 आपको दिख रहा है, जोन 5 देखिए हाईएस्ट दिख रहा होगा आपको, जहां पे भूकंप आने की चांस सबसे ज्यादा है, एकदम डार्क रेड। कौन कौन से क्षेत्र दिखेंगे, तो देखिए जो जम्मू कश्मीर में एकदम डार्क रेड दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा एकदम डार्क रेड, तो उत्तराखंड हो गया। फिर जो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व का क्षेत्र है ना, ये हो गया आपका सीस्मिक जोन 5 में। सीस्मिक जोन 4 में देखिए हाई, रेड से थोड़ा हल्का सा और लाइट हुआ, तो ये वाला है ना लद्दाख पूरा, फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। तो दिल्ली है ना हमारा, नई दिल्ली, वो भी किस में आ रहा है, सीस्मिक जोन 4 में आ रहा है, ठीक है। फिर सीस्मिक जोन 3 देखिए, इसमें मॉडरेट है, तो ये जो और हल्का आपका रेड हो गया है, ये वाला क्षेत्र, इसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश जो लाइन चली जा रही है। और इससे भी बहुत हल्का है सीस्मिक जोन सेकंड, जहां पे बहुत कम चांसेस है, वो ये आपका, ठीक है। जिसमें महाराष्ट्र का ये आपको रीजन दिख रहा होगा क्षेत्र, फिर छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना। तो ये सीस्मिक जोन आपका मैप, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कितने सीस्मिक जोन है, तो टोटल आपके 4 हो गए। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, सेकंड से 2 3 4 5। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से राज्य जो है सीस्मिक जोन 3 में नहीं आते हैं। सीस्मिक जोन 3 में कौन सा नहीं आता, वो है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली नहीं आता है, क्योंकि दिल्ली किस में आ रहा है, दिल्ली तो आपका भैया देखो सीस्मिक जोन 4 में आ रहा है, ठीक है। ये 4 में आपको देखने को, करेक्ट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए। अलग अलग क्या माउंटेन रेंजेस दे दी गई हैं, आपकी पर्वत श्रृंखलाएं दे दी गई हैं। पहली आपकी रॉकी, और बोला जा रहा है इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, जो रॉकी आपकी माउंटेन है ना, रॉकी जो पर्वत श्रृंखला है, ये आपको दिखेगी नॉर्थ अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में, और इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एल्बर्ट, सही है बिल्कुल। फिर एल्प्स, ये आपको यूरोप में देखने को मिलेगी, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है आपका माउंट ब्लैंक, ये भी बिल्कुल सही है। फिर जो आपका कॉकेकस, ये आपको एशिया में देखने को मिलेगा, और इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, माउंट एल्ब्रस, ये भी बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। फिर जो फोर्थ वाला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक, ये आपको देखने को मिलेगी, ये वाली पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। और जो इसमें हाईएस्ट पॉइंट दे रखा है माउंट मैकिनली, माउंट मैकिनली ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये आपको देखने को मिलेगा अलास्का में, यूएसए में, ठीक है। इसी वजह से ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये हो जाता है गलत। और इनकरेक्ट कौन सा होगा, जो गोला भरोगे कौन सा भरोगे भैया, वो सी वाला भरोगे, ये वाला करेक्ट आंसर। अभी मैं इसको आपको मैप में भी दिखा दे रहा हूँ, तो आपको मैप में अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सी रेंज कहाँ आ रही है, ठीक है। अगर हम लोग देखें, इसी को अगर जूम कर लेना हम लोग, तो आपको ये दिखेगा। सबसे पहले तो देखिए, जो रॉकीज आपको दिख रही होंगी, ये कहाँ दिख रही है, नॉर्थ अमेरिका में, ये रॉकीज, ठीक है। फिर एल्प्स देखिए यूरोप में दिख रहे होंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में, ये बताया एकदम इनके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में, ईस्टर्न क्षेत्र में है, ठीक है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और फिर जो कॉकेकस है ना, वो ये आपको दिखे, ये मैंने आपको पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताया, मैप में भी दिखा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन जो है ना, वो बताना है हमें, ठीक है। पहला क्या बोला गया, चिपियास प्लेट्यू, जो चिपियास पठार है यूएसए में, यही गलत हो जाता है, ठीक है। इनकरेक्ट यही है, जो चिपियास पठार है ना, ये देखने को मिलेगा आपको मैक्सिको में। कहाँ देखने को मिलता है, मैक्सिको में। बाकी क्या, बाकी कौन कौन से, इसको मैप में एक बार देख रहे हैं, ठीक है। जो कोलंबिया पठार है, ये भी आपका यूएसए में है। ग्रेट बेसिन जो है वो भी यूएसए में है, ठीक। फिर जो आपका कोलोराडो प्लेट्यू है, ये भी यूएसए में, तीनों यूएसए में। जो पहला वाला है ना, वो गलत है। और क्वेश्चन में पूछा यही जा रहा है कि भैया आप ये बताइए इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, वो हो गया आपका ए वाला चिपियास प्लेट्यू। आपको यूएसए में नहीं, ये आपको कहाँ दिखेगा, मैक्सिको में। पहले हम लोग ये देख लेते जो दे रखा है ना यूएसए में, वो कहाँ कहाँ पे है। पहले कौन कौन सा, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो। तो अब ये देखिए, आपको मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखोगे कोलोराडो प्लेट्यू दिख रहा है आपको, कोलोराडो पठार। कोलोराडो रिवर के बारे में भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात करी, तो उसमें जो बांध बन रखा है ना, होवर डैम, उसके बारे में बात करी, तो पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी पूरी बन रखी है ना, पूरी प्लेलिस्ट देखिए तब अच्छे समझ में आएगा। तो कोलोराडो आपका प्लेट्यू ये दिख गया। फिर अगर हम बात करें कोलंबिया प्लेट्यू, कौन कौन सा था, कोलोराडो था, फिर कोलंबिया था, तो कोलंबिया भी हमने देख लिया, कोलंबिया हो गया। फिर जो ग्रेट बेसिन है, वो ये ग्रेट बेसिन हो गया यूएसए में, ठीक है, ये ग्रेट बेसिन। और जो मैंने आपको बताया जो चिपियास है, ये आपके मेक्सिको में देखने को मिलेगा। अब ये मेक्सिको कहाँ आता है, अगर हम बात करें ना, ये आपका यूएसए, यूएसए के ही जो पड़ोसी देश है ना मेक्सिको, यही है। यहीं पे आपको चिपियास, ये देखिए चिपियास लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये है आपका चिपियास मेक्सिको, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है इनकरेक्ट कौन सा है। देखिए, आपका जो गोबी मरुस्थल है, वो आपके मंगोलिया चाइना में आता है, ये बिल्कुल सही है, याद भी करते रहिए। गोबी डेजर्ट कहाँ पे, मंगोलिया चाइना में। जो काला हरी है, ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा, और वहां पे भी कौन से देश में, बोट्सवाना में, काला हरी डेजर्ट।
फिर टकला मकान, देखो ये तो नाम से याद होना हो जाना चाहिए, टकला मकान। तो टकला मकान कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपके चाइना में। बिल्कुल सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है। गोबी डेजर्ट कहाँ है? चाइना मंगोलिया में। कालाहारी बोट्सवाना में। टकला मकान चाइना में। ठीक है, अगर आप मैप में कहो तो एक बार मैं मैप में भी आपको दिखा दूं। ठीक, तो आपको जो गोबी डेजर्ट दिख रहा है ना, वो इधर चाइना मंगोलिया में। फिर जो टकला मकान है वो चाइना के इधर इस क्षेत्र में दिखेगा, शिनजियांग में। ठीक है, इधर दिखेगा। फिर अगर हम कालाहारी की बात करें, कालाहारी डेजर्ट वो देखिए बोट्सवाना दिख रहा है, वो इधर आया आपका। ठीक, फिर फोर्थ वाला क्या बोला जा रहा है? काराकुम डेजर्ट। जो काराकुम मरुस्थल है वो कजाकिस्तान में नहीं है, ये आपको दिखेगा तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान में दिखेगा। कौन सा? काराकुम डेजर्ट। तो इस वजह से करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया? मतलब इनकरेक्ट ही पूछा गया, तो कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है डी वाला, तो डी वाला है। तुर्कमेनिस्तान अगर मैप में देखें, देखिए देश वगैरह मैप में देखते रहा करिए, जरूरी होता है। ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का जो पड़ोसी देश है ना, ये हो गया तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे आपको दिखेगा काराकुम डेजर्ट। ये क्वेश्चन जो है ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये समझो इसको तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो। क्या बोला जा रहा है? कौन सा स्ट्रेट ऐसा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट कनेक्ट्स ब्लैक सी टू मरमरा सी? निम्नलिखित में से कौन सी जनसंधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है? ब्लैक सी को, अगर आपकी ब्लैक सी हो गई, को जो आपकी मरमरा सी है, इससे कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है? अब देखो स्ट्रेट मैंने आपको बताया भी था, स्ट्रेट होता क्या है। मान लो यहाँ यहाँ पे पानी है, ठीक, यहाँ यहाँ पे पानी है आपका। एक सेकेंड, एक सेकेंड बता रहा हूँ जरा। स्ट्रेट बहुत बार समझा चुके हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। मान लो ये कोई जमीन है, इधर भी जमीन है, ठीक, और इधर आपको पानी दिख रहा है बहुत सारा, नीचे भी बहुत सारा पानी दिख रहा है। जो बीच में छोटा सा रीजन दिख रहा है ना, जो बहुत दो बड़े आपके पानी वाली बॉडीज को, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है ना, जो छोटा सा बीच में पानी का क्षेत्र मिल रहा है, तो इसको बोला जाता है स्ट्रेट। ठीक है, तो जो स्ट्रेट होता है ना, वहां भी पानी होता है, वहां जमीन नहीं होती, स्ट्रेट में भी खुद भी पानी होता है, लेकिन वो बहुत दो बड़ी बड़ी समुद्रों के, दो बड़ी बड़े महासागरों को आपस में जोड़ लोगा, बीच में छोटा सा रास्ता होगा। ठीक, इतनी बात ध्यान रखिए, ये स्ट्रेट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भैया कौन सा ऐसा स्ट्रेट है जो आपकी ब्लैक सी को मरमरा सी से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपके बोस्फोरस स्ट्रेट। कौन सा जोड़ेगा? आपका बोस्फोरस स्ट्रेट जोड़ेगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला, बोस्फोरस स्ट्रेट। अब ये देखने को कहाँ मिलता है? देखने को मिलेगा आपको टर्की में। अभी मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, बोस्फोरस स्ट्रेट कहाँ दिखेगा? टर्की में देखने को। ये हम मैप में आते हैं, ठीक है, हम चलते हैं, ये हमारा इंडिया हो गया, अब यहाँ चलते हैं हम टर्की में। ठीक है, इधर पश्चिम की ओर चलेंगे, ये टर्की हो गया। टर्की में आपको दिखेगा ये एक शहर दिख रहा होगा, इस्तानबुल। टर्की का सबसे बड़ा शहर है इस्तानबुल। ठीक है, इस्तानबुल टर्की का सबसे बड़ा शहर। एक चीज और टर्की के बारे में ध्यान रखिए, टर्की जो देश है ना, वो आपका एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। ठीक है, इसका आधा हिस्सा आपका एशिया में भी होगा, कुछ हिस्सा आपका यूरोप में भी है। ज्यादा बड़ा हिस्सा एशिया में है और थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में, लेकिन आपके महाद्वीपों में बटा हुआ है। अब देखो ये आपको ब्लैक सी दिख रही होगी, ठीक है, ये ब्लैक सी है, और इधर और जूम करेंगे ना तो इधर आपको दिखेगी ये वाली, ये दिखेगी आपको सी ऑफ मरमरा। ठीक है, तो अब ये खुद देखो, ये ब्लैक सी दिखी, अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए इसलिए समझा रहा हूँ। ब्लैक सी दिखी, इधर जूम करा इस्तानबुल के इधर, ये दिखी सी ऑफ मरमरा, और यहीं पे ना ये जो ब्लैक सी और मरमरा सी को जो जोड़ रहा है वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये इस्तानबुल शहर के पास बीच में ही है। ये देखिए, ये जो आपको पानी दिख रहा है ना, ये आपका ब्लैक सी से, ब्लैक सी और इधर सी ऑफ मरमरा, बीच में आप देखो क्या दिख रहा है? बीच में आप देखो छोटा सा वाटर बॉडी दिख रही है ना, जो दो बड़े बड़े आपके सागर को जोड़ रही, ये हो गया आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बॉस्फोरस स्ट्रेट से जो पश्चिम का जितना भी हिस्सा है ना, ये वाले जो आपका पानी है बॉस्फोरस स्ट्रेट है, इसके जो पश्चिम में जितना भी हिस्सा है ना, ये पूरा यूरोप में आता है। टर्की का कैपिटल क्या है? टर्की का कैपिटल एंकारा है, ध्यान रखिए। अब देखिए जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ना, इसकी सिग्निफिकेंस जो स्ट्रेटेजिक है ना, स्ट्रेटेजिक बहुत ज्यादा है ये, क्योंकि अगर मान लो आपको ब्लैक सी से कहाँ पहुंचना है, मेडिटेरेनियन सी पहुंचना है ना, तो आप इसी स्ट्रेट से होके ही जाना पड़ेगा। जूम करेंगे तभी दिखेगा, ठीक है, ऐसे नहीं दिखता है, आपको इसी स्ट्रेट से होके जाना पड़ेगा। काफी ज्यादा रशिया वगैरह का जो तेल है ना, वो इधर बॉस्फोरस स्ट्रेट से ही निकलता है। ठीक, तो ये मतलब इसको तो याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। अगला क्वेश्चन क्या है? बोला जा रहा है कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग लेक डज नॉट कम अंडर द ग्रेट लेक्स? कौन सा लेक है जो ग्रेट लेक्स में नहीं आता है? ठीक है, उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक के अंतर्गत नहीं आती कौन सी झील? मैंने आपको बताया था कौन कौन सा है। सुपीरियर है, फिर आपके मिशिगन है, यूरोन है, ईरी है, ओंटारियो है। ठीक है, तो 5 हो गई आपकी झील। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? कौन सी नहीं आ रही? वो है सी वाला, लेक टिटिकाका। कौन सा? लेक टिटिकाका। पहले तो आप ये समझो, ये ग्रेट लेक्स को देख लो, पहले भी हम लोग मैप में देख चुके हैं, फिर से समझते हैं। यूएसए में चलते हैं, यूएसए और कनाडा की बॉर्डर में आपको दिखेंगे 5 झील। ठीक है,
ये आपका लेक सुपीरियर, यूएसए कनाडा की जो बॉर्डर है ना, व्हाइट लाइन ये जा रही है, लेक सुपीरियर, फिर लेक मिशिगन, लेक यूरोन, लेक ईरी, और ये हो गया आपका लेक ओंटारियो। टोटल 5 लेक है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाने को आ जाते हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए, सबसे बड़ी झील कौन सी, वो है सबसे बड़ी झील आपकी लेक सुपीरियर इन पांचों में से। और ऐसी झील जो पूरी की पूरी यूएसए में आ रही, वो है आपकी लेक मिशिगन, ये वाली मिशिगन झील, ठीक है। बाकी सब बॉर्डर में पड़ रही है। और हमने देख आपका जो ऑप्शन था जो नहीं है, वो है लेक टिटिकाका। टिटिकाका कहाँ पे आता है ये भी समझ लो। टिटिकाका आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, या नीचे ही नॉर्थ अमेरिका के नीचे ही साउथ अमेरिका है ना, दक्षिण अमेरिका में। ये एंडेस पर्वत है, एंडेस पर्वत श्रृंखला, जो पानी दिख रहा है ना हल्का हल्का, देखो सही से नजर से देखो भैया, तो ये है आपका लेक टिटिकाका, जूम कर दे रहे हैं, ठीक है, ये है लेक टिटिकाका, ठीक है। ये आपके कहाँ पे है, देखिए टिटिकाका लिखा हुआ है, ये आपके साउथ अमेरिका, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें भैया इनकरेक्ट बताना है। पहला बोला जा रहा है लिम्पोपो रिवर, ये इक्वेटर को बोला जा रहा है 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को, यही गलत है, ठीक है, ये वाला इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है ना अफ्रीका की है आपकी, और ये आपकी इक्वेटर को नहीं, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, उसको 2 बार काटती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटेगी, मकर रेखा को। कौन सी, जो आपकी लिम्पोपो रिवर है। इसको मैं एक बार मैप में दिखा दूं तो ये दिखेगा आपको, ये देखिए लिम्पोपो रिवर आपको नीचे दिख रही होगी ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको देखिए पहले इधर काटा फिर इधर काटा, पहले इधर फिर इधर, पहले इधर फिर इधर, ठीक है, 2 बार। और इक्वेटर को 2 बार कौन काटती, वो है आपकी कॉन्गो नदी, ठीक। आगे क्या है, माही रिवर। माही रिवर भैया अपनी इंडिया की रिवर है, और ये जो है इंडिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक। निकलती कहाँ से माही रिवर, मध्य प्रदेश से निकलेगी, फिर राजस्थान में बहेगी, और फिर गुजरात में जाके अरब सागर में जाके मिल जाएगी, ठीक है। कौन सी माही नदी, इसको भी मैप में देख लीजिए, ये आपको दिख रही होगी माही, ठीक है, साबरमती के इधर माही, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान गई और फिर गुजरात। तो ये जो कर्क रेखा है ना, उसको 2 बार काट रही, पहले ऊपर जाते हुए काटेगी और फिर जब नीचे की तब काटेगी, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या, आमूर रिवर, ये तो है सही बात है, ये आपका चाइना और रशिया के बीच में बॉर्डर बनाता है, ठीक है, चाइना और रूस के बीच सीमा बनाता है। कहाँ बनाता है, जो इनका एकदम ईस्ट वाला रीजन है, पूर्व वाला रीजन है, ये अमूर नदी दिख रही होगी आपको। फिर क्या बोला जा रहा है, जो मेकोंग रिवर है, ये जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, दक्षिण पूर्व एशिया, इसकी सबसे लंबी नदी है, दक्षिण एशिया की नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया की। टोटल 6 कंट्रीज से बहती है ये, 6 देशों से। कौन कौन सी देश है ये भी याद कर लीजिए, चाइना तिब्बत से निकलती, तिब्बत में गई, फिर आपकी लाओस, म्यांमार, थाईलैंड में बह रही, कंबोडिया में बह रही, और फिर आखिर में वियतनाम में जा रही, ठीक है, ये वियतनाम है। टोटल 6 देश हो गए, चाइना, बर्मा, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और आखिरी में वियतनाम। अब ये जो पानी दिख रहे हैं साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में जाके ये गिर जाती, ठीक। तो यही थे आपके क्वेश्चंस इस वीडियो में, मैप के साथ में देख लिया। सीरीज से जुड़े रहिए, सुबह जो है हम लोग पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसको एकदम बेसिक से समझते हैं, ठीक है, बेसिक से समझते हैं, कंसेप्ट भी, और जो फैक्ट होता है आर्टिकल वगैरह वो भी साथ में देख लेते हैं। तो उस सीरीज को भी, उस प्लेलिस्ट को भी आप लोग जरूर से जरूर वॉच करिएगा, और इस सीरीज से भी जुड़े रहिए। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बन रखी है बहुत शुरू से, वीडियोस हैं, आप लोग पूरे 500 एमसीक्यू अगर आपको देखना है ना, प्लेलिस्ट देख लो, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझाया, जो भी फैक्ट होगा ना उसके रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी ना, सब समझाई है, ताकि जो है ऑल राउंड आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, वहां जैसा भी क्वेश्चन आ जाए ना तो कर लो। तो यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।